गोकुलपुर नाम के एक गांव में एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका पति नहीं था। औरत दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ा देती है। क्या हुआ माँ? लगता है आपकी तबीयत खराब है। बेटा, मेरा बुढ़ापा आ गया है, इसलिए अब मुझसे काम नहीं हो पाता। माँ, तू चिंता मत कर। तूने मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया है, इसलिए कल से मैं कमाने जाऊंगा। नहीं बेटा, मैं तुझे खेतों में काम करते हुए नहीं देख सकती। माँ, तुझे किसने कहा कि मैं खेतों में काम करूंगा? मतलब ये है माँ कि पास के शहर में मेरी नौकरी लग गई है। क्या सच में? हाँ माँ, लेकिन मैं अगले साल ही वापस आ पाऊंगा। पर तू चिंता मत कर, मैं वहाँ से तेरे लिए पैसे भेजता रहूंगा। बेटा, मेरे लिए तो तू ही पैसों से बढ़कर है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगी। ये हुई ना कोई बात, मेरी प्यारी माँ। मच्चू शहर चला जाता है। मच्चू हर महीने अपनी माँ को 8 रुपए भेजता और खुद 2 रुपए से अपना खर्चा चलाता। ठीक 1 साल बाद अब तक तो माँ ने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए होंगे। उन पैसों से एक बड़ी सी दुकान खोलूंगा और ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। मच्चू हंसी खुशी अपने घर चला जाता है। घर जाकर उसकी ये खुशी दुख में बदल जाती है। क्या मतलब? मेरे कमाए हुए सारे पैसे तूने दान कर दिए? हाँ बेटा, दान करने से बहुत बड़ा फल मिलता है। माँ, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मैं केवल 2 रुपए में अपना खर्चा चलाता था और तुझे 8 रुपए भेजता था, और तूने वो सारे पैसे दान में दे दिए। बेटा, गुस्सा मत कर, दान करने से बहुत बड़ा फल मिलता है। अच्छा, तो बता मुझे कहाँ मिलेगा वो फल? अरे बेवकूफ, फल का मतलब पुण्य होता है। दान करने से पुण्य मिलता है। कैसा पुण्य, मुझे जानना है। अब ये तो भगवान को ही पता होगा। मैं जान कर ही रहूंगा कि दान का फल क्या होता है। तू मुझे ये बता कि भगवान कहाँ मिलेंगे? वो मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान बहुत दूर रहते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मैं भगवान को ढूंढ कर ही रहूंगा। मच्चू गुस्से से जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। काफी आगे निकल आया हूँ, भगवान तो मिले ही नहीं। मच्चू आगे की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे एक राजा मिलता है जो जंगल में कुआं खुदवा रहा होता है। हे लड़के, तू इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? तुझे दिखाई नहीं देता? तेरे गांव का राजा यहाँ खड़ा है। माफ करें महाराज, मैं आपको देख नहीं पाया। हाँ, ठीक है, लेकिन तू इतनी जल्दी में जा कहाँ रहा है जो हम तुझे दिखाई नहीं दिए? महाराज, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। उनसे जाकर ये पूछूंगा कि दान का फल क्या होता है। अच्छा सुन, अगर तुझे भगवान मिल जाए तो मेरे भी एक सवाल का जवाब पूछ लियो। कैसा सवाल महाराज? उनसे ये पूछियो कि मेरे इस कुएं से पानी कब निकलेगा। पिछले 1 साल से परेशान हो गया हूँ, लेकिन पानी है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है महाराज, अब मुझे आज्ञा दे। ऐसा कहकर मच्चू आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक सफेद घोड़ा मिलता है। अरे भाई, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अरे बाप रे, ये घोड़ा तो बोलता है। हाँ भाई, मैं एक बोलने वाला घोड़ा हूँ, लेकिन तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? दोस्त, मैं भगवान से ये पूछने जा रहा हूँ कि दान का फल क्या होता है। अच्छा, क्या भगवान को सब कुछ पता होता है? हाँ भाई, मेरी माँ कहती है उन्हें संसार के बारे में सब कुछ पता होता है।
अच्छा भैया, तो मेरा भी एक काम कर देना। कैसा काम दोस्त? भगवान से ये पूछ लेना कि मेरा घुड़सवार कौन है, क्योंकि आज तक मेरे ऊपर कोई बैठ नहीं पाया है। ठीक है दोस्त। ऐसा कहकर मच्चू आगे बढ़ता है। आगे उसे दो बूढ़े लोग मिलते हैं। अरे बेटा, तुम कौन हो और इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? काका, मेरा नाम मट्रू है और मैं भगवान से ये पूछने जा रहा हूँ कि दान का फल क्या होता है। अरे बेटा, भगवान के पास जा ही रहे हो तो मेरा भी एक सवाल उनसे पूछ लेना। कैसा सवाल काकी? बेटा, हमारी कोई औलाद नहीं है, इसलिए तुम भगवान से ये पूछना कि मरने के बाद हमारा अंतिम संस्कार कौन करेगा। ठीक है काकी, मैं भगवान से पूछ लूंगा। ऐसा कहकर मच्चू आगे बढ़ जाता है। ऊपर भगवान सारी घटना को देख रहे होते हैं। देवी, ये तो बड़ा जिद्दी प्राणी है, वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ प्रभु, अब तो ये आपसे मिलकर ही रहेगा। हाँ देवी, मैं अभी इसे दर्शन देकर आता हूँ। भगवान शिव साधु का वेश बना लेते हैं और मच्चू से मिलने चले जाते हैं। अरे पुत्र, तनिक ठहरो, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? गुरुदेव, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन क्यों? भगवान से कोई खास काम है क्या? हाँ, मुझे भगवान से पूछना है कि दान का फल क्या होता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी बता सकता हूँ। अच्छा, क्या आप भगवान हैं? नहीं नहीं, मैं तो भगवान का छोटा सा सेवक हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ पता है। अच्छा, तो बताओ, दान का फल क्या होता है? ओम ओम। मट्रू की माँ, तू ही से दान के फल के बारे में बता देना। ये क्या कर रहे हैं आप? माँ को कुछ नहीं पता है। मैंने मन ही मन में उन्हें सब बता दिया है। जा पूछ ले उनसे, और कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ ले। हाँ, याद आया, रास्ते में मुझे। मच्चू उस साधु को राजा, घोड़े और बूढ़े लोगों के प्रश्नों के बारे में बता देता है। बस इतनी सी बात? अच्छा सुनो, उन दोनों को ये बोलना कि आपका अंतिम संस्कार मैं ही करूंगा। ठीक है, और घोड़े को क्या कहूंगा? उस घोड़े को ये बोलना कि मैं ही तेरा घुड़सवार हूँ। और राजा को क्या कहूंगा? राजा को बोलना, जिस दिन तेरी छोटी बेटी की शादी हो जाएगी, उस दिन इस कुएं से पानी आने लगेगा। ठीक है गुरुदेव। मच्चू सबसे पहले बूढ़ी औरत के घर जाता है। काकी, भगवान ने कहा है कि मैं ही तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगा। मच्चू के इतना कहते ही दोनों की मृत्यु हो जाती है। मच्चू उनका अंतिम संस्कार करके आगे बढ़ जाता है। दोस्त, भगवान ने कहा है मैं ही तुम्हारा घुड़सवार हूँ। क्या सच में? आओ फिर बैठ कर देखो। मच्चू घोड़े के ऊपर आसानी से बैठ जाता है और घोड़े में बैठकर राजा के पास चला जाता है। प्रणाम महाराज। भगवान से मेरे प्रश्न के बारे में पूछा कुछ? हाँ महाराज, भगवान ने कहा है जिस दिन आप अपनी छोटी बेटी की शादी करवा देंगे, उस दिन इस कुएं से पानी निकलने लगेगा। ये लड़का तो भगवान से मिलकर आया है, जिससे बड़े बड़े राजा महाराजा, साधु संत नहीं मिल पाते। क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी इसी से करवा दूं।
राजा अपनी छोटी बेटी की शादी मटरू से करवा देता है और अपनी आधी संपत्ति उसके नाम कर देता है। शादी करते ही राजा के कुएं से पानी निकलने लगता है। अच्छा महाराज, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर मटरू और राजा की बेटी उस सुनहरे घोड़े के ऊपर बैठकर अपने घर चले जाते हैं और अपनी माँ को सारी बात बता देता है। अरे बेवकूफ, क्या तुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि दान का फल क्या होता है? नहीं माँ, बताओ ना। अरे मूर्ख, कल तक तू सिर्फ 10 रुपए कमाता था, आज तुझे राजा की आधी संपत्ति मिल गई और तू अभी भी मुझसे ये पूछ रहा है कि दान का फल क्या होता है? अरे हाँ माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। राजा की बेटी और मटरू की माँ दोनों हंसने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, दान देना चाहिए, क्योंकि जितना दान आप दिल से देते हैं उससे ज्यादा भगवान आपको वापस कर देते हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।